हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्प जन। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग एमसीक्यू से जो है वन लाइन क्वेश्चन जो भी रहेगा हमारा चैप्टर में वो वन लाइन मतलब क्वेश्चन जो भी बनने वाला है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और हम लोग जब चैप्टर का डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, जिससे कि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, बीदर के शिल्पकार कौन सी जादुई काम के लिए प्रसिद्ध थे, तांबे चांदी या दोनों। तो इनमें से कोई नहीं, तो भाई तांबे और चांदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, अहमदाबाद, सूरत, कराची और मछलीपट्टनम। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सूरत। सूरत को हम लोग मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, अजमेर में, राजस्थान में, जयपुर में, दिल्ली में। तो याद रखिएगा अजमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी का वो कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हार्लोड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया। कलकत्ता, मुंबई, मछलीपट्टनम, सूरत। तो ये आपका मछलीपट्टनम था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटियों में स्थित है, कृष्णा, तुंगभद्रा या दोनों। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी, कृष्णा और तुंगभद्रा। हम्पी नगर जो है इन दोनों नदियों पे आपका बसा है। नेक्स्ट है, मंडप किसी संबंधित है, मंदिर, राजमहल, धर्मशाला। तो देखिए ये जो है राजमहल से संबंधित है मंडप। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पे विचार कीजिए। आपको पता होगा जैसे कि हमारे स्टेट में जो है आपका कुछ क्वेश्चन जो रहता है आपका बिना एजप्शन रिजर्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका स्टेट क्लियर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आपका कथन और कारण से। देखिए 18वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो देखिए हमारा जैसे आंसर ए सही है। ठीक है, कि 8वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। अधोपतन मतलब वो हार गया। कैसे हार गया, तो पहले 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब जो है गोलकुंडा को अपना साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब अपने साम्राज्य में मिला लिया वो, तो हो सके उससे कोई जो है उसके साथ कोई युद्ध किया होगा तो उससे वो हरा दिया होगा, तो इस तरीके से उसका अधोपतन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो कह सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, तिरुपति मंदिर कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भाई ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा नगर है जो कृष्ण और तुंगभद्रा की घाटियों में स्थित है, तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। हम्पी, बीजापुर, गोलकुंडा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि हम्पी जो है किस आपका नदी की घाटियों पे स्थित है, तो कृष्ण और तुंगभद्रा नदी की घाटियों पे स्थित है। तो डियर, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है। नेक्स्ट है, बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिंद्री शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। दूसरा, बिंद्री शिल्प में चांदी तथा तांबे में यहाँ पर कढ़ाई होना चाहिए था, तो जढ़ाई लिखा हुआ है, का काम किया जाता था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो भाई तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि बिंद्री शिल्प में चांदी तथा तांबे में कढ़ाई का काम जो है किया जाता था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा। बहुत मतलब कि ये हम लोग लगता है क्लास 6 का चैप्टर 1 में ही पढ़े थे। तो 1498 में जो है ये आपका वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट है, 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था। हाथी दांत के सामान के लिए, शिल्प कला के लिए, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। तो देखिए मुर्शिदाबाद जो है ना, ये आपका रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जो है ये जाना जाता है, और उसी के उत्पादन के रूप में ये उभरा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्ण और सरस्वती। ठीक है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, बेलूर, श्रीरंगम और भद्राचलम। तो भाई ये आपका हम्पी में जो है स्थित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था? पुर्तगाली व्यापारियों के लिए, अंग्रेज व्यापारियों के लिए, मुस्लिम सौदागरों के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये जो मूरो शब्द का है ना, देखिए हम्पी के बाजार में ये जो मूरो शब्द जो प्रयोग किया गया था वो मुस्लिम सौदागरों के लिए किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? तो देख सकते हैं 65, ठीक है ना, 1665, 68, 1680, 1670। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा आपका 68, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। दूसरा, काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए ये जो है पहला, ये जो है रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था काबुल और कंधार। तो भाई हमारा पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का, फ्रांस का, यूरोप का, इटली का। तो ये पुर्तगाल का था। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। दूसरा, ये अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए कैंप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये जो स्टेटमेंट जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो भारत यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। वो तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आया था ना, व्यापार करने के लिए आया था। तो भाई हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर के पार करके ये जो है भारत पहुंचा था। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो देखिए इसको औरंगजेब हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब जो है मिलाया था। नेक्स्ट है मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, यमुना, कृष्णा। तो वही आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला, 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। दूसरा, मुगलों के शासन में सूबा प्रांत मुख्यालय बना। तीसरा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहाँ आकर बसे थे। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो बिल्कुल देख लीजिए कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और मुगल के शासन में सूबा जो है प्रांत मुख्यालय बना था और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 12वीं सदी में यहाँ आकर बसा था। तो देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांचीपुरम और मधुरै मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बैंगलोर और महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा ये आपका बैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरी गोटा किनारियों जड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऐसा नहीं है कि जो हुंडियों की मान्यता भारतीय उपमहाद्वीप तक थी, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको ऐसे भी पता होगा सूरत के कपड़े बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसका वस्त्र जो रहता है अपने गोटा किनारियों की में जरी की जो वर्क है ना उसके लिए ये प्रसिद्ध था। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन से लोग शामिल है? सुनार, कंसरे, लोहा, राजमिस्त्री, बढ़ई और उपयोग सभी। तो ये सभी लोग आपका शामिल होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनकर सरोवर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में। तो ये आपका अजमेर में है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में कौन से नगरों का उदय हुआ? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो इन सभी नगरों का जो है आपका उदय हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का का प्रस्थान द्वार कहाँ जाता है? गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, मुंबई में। तो भाई ये आपका सूरत में जाता है,
आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी की युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध ढक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था। ऑप्शन आप देख सकते हैं, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बेदार। गोलकुंडा, तो भाई हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी की युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध ढक्कन में जो है आपका गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बेदार, ये सभी सुल्तानों का गुट था। तो देखिए ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सीटेट में क्वेश्चन आता है, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से सेम एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी का बुक से कुछ भी बाहर नहीं आता। अगर आप एक बार चैप्टर को कर लेते हैं, आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको 500 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये आपका प्रैक्टिस के लिए है और आपका पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट ही रहेगा कि 6 to 8 की एनसीईआरटी को आप पढ़ें, ठीक है। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है। बेलूर, श्रीरंगम, हम्पी और भद्राचलम। तो भाई ये आपका हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा लोग रहते थे। तो ये पहले भी देखे थे हम लोग। आंसर डी समूह जो है शामिल नहीं था। देखिए उसमें था कौन सा समुदाय में, कौन सा मतलब कि समुदाय जो है शामिल था इस समूह में, लेकिन यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं था, तो ये बुनकर नहीं था, ठीक है। हम लोग इससे पहले देखे थे लोहार, बढ़ई और सुनार था, लेकिन यहाँ बुनकर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे। भारतीय कारीगर, भारतीय सौदागर, भारतीय कारीगर और भारतीय सौदागर दोनों रहते थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं। उत्तर भारत के व्यापारियों संघों को, दक्षिण भारत के व्यापारियों संघों को, उत्तर भारत के किसानों के संघों को, उत्तर भारत के ब्राह्मणों के। तो ये आपका दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को जो है मणिग्रामम और नानादेशी शब्द सूचित करते हैं, यानी आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था। व्यापारी, योद्धा, शिल्पकार, किसान। तो भाई ये आपका मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध जो है ये आपका व्यापारी लोग वर्ग से था, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था। घरेलू उपाय के बर्तन निर्माण में, काष्ठ मूर्तियों के निर्माण में, हथियारों के निर्माण में, प्रसाधन सामग्री के निर्माण में। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, काष्ठ मूर्तियों के निर्माण में हो जाएगा, ठीक है। लुप्त मोम, देखिए चोल काल में लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग जो है काष्ठ मूर्तियों के निर्माण में जो है किया जाता है, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है आपका क्लास 7 का चैप्टर 6 काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो जितना हमसे एमसीक्यू हो सकता था इंपॉर्टेंट उतना तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग इसका चैप्टर का डिस्कशन जरूर करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।